अगर आपको वो चीज़ें गलत नहीं लगती, आप उसके खिलाफ खड़े नहीं हैं, तो आप उसके साथ खड़े हैं। आप ये समझिए, आपको ये मानना जाएगा ऑटोमेटिकली। सहिष्णु होना ना, इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब आपका मजाक उड़ाया जा रहा है प्रॉपरली। अगर झारखंड में वो 75% अपने आप को दिखाते हैं, तो पूरे भारत में हम 80% है। हमारी कितनी चल रही है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर भारत। गजवाए हिंद जो आजकल भारत में बिहार से निकला है और ट्रेंड में आया है, बातें चल रही हैं, जांच चल रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, चैटें हैं जिसपे साफ साफ गजवाए हिंद लिखा है और जिहाद की प्लानिंग चल रही है, 2023 में कर देते हैं, AIM काम नहीं आएगी हमारे, वगैरह वगैरह। गजवाए हिंद क्या है? गजवाए हिंद एक ऐसा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है इस्लाम के हिसाब से पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कन्वर्जन, नॉन मुस्लिम्स की किलिंग, लूटपाट, थ्रेट, रेप, जितना हो सके, जिस लिमिट तक का जिहाद हो सके, भारत को कब्जा करने का, पूरा इस्लाम नाफिज कर देने का, एक बहुत बड़ी इस्लामिक कंट्री बनाने का। और उसका सबसे बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान का बन जाना, कि इतने बड़े लैंड पे अब आज की डेट में 99% के आसपास, 95% के आसपास मुस्लिम्स ही हैं। वहाँ की हिंदुओं का क्या हुआ, कितनों ने पलायन किया, कितनों का रेप, कितनों का कन्वर्जन हुआ, आप सब जानते हैं। ये सब आज की कोई नई बात नहीं है, नया डाटा नहीं दे रहा हूँ। तो उस वक्त के बाद से कुछ हो रहा था तो कहीं ना कहीं ब्लास्ट होते थे। कश्मीर में आपको पता है क्या हुआ, कितनी बार पलायन हुआ, कितनी बार कन्वर्जन हुआ। ये सब गजवाए हिंद का ही पार्ट है, इधर इस नाम से चाहे उस नाम से। लगभग मिडिल ईस्ट में जाएं आप, चाहे कहीं भी इस एशिया में, तो बहुत बड़ी बड़ी तादाद में देशों का कन्वर्जन नॉन इस्लामिक से प्योर इस्लामिक 100% कन्वर्जन आपको देखने को मिला। 50 साल, 100 साल, 200 साल तक ये टारगेट रहता है। जहाँ भी मुसलमान रेफ्यूजी बन के जाता है या थोड़ी सी मात्रा में रहता है, वो प्रयास यही करता है कि हम जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, हम राइट्स की डिमांड करते जाएंगे और धीरे धीरे लैंड से लेके, कॉन्स्टिट्यूशन से लेके हर चीज़ अपने फेवर में करवा लेंगे। और एक टाइम बाद जब हमारी आबादी इस हद तक आ जाएगी, हम डोमिनेट कर पाएँ, तो फिर हम पूरा देश कब्जा कर लें। तो ये एक ओवरऑल हो गया। आप समझ सकते हैं कि पर्शिया का क्या हुआ, आप समझ सकते हैं कि इजिप्ट का क्या हुआ, आप समझ सकते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब का क्या हुआ। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। इनकी आप हिस्ट्री देखेंगे, शुरुआत ही से इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं थी। इनकी स्टोरीज, अगर आप इस्लाम की भी स्टोरी देखेंगे, उनके पास भी कहानियाँ हैं कि सारे बुत तोड़े गए, प्रॉफिट मोहम्मद ने सारे अपना आर्मी उठाई और सारे बुतों को तोड़ दिया। मतलब उनकी रीजन में भी मूर्ति पूजा होती थी। मतलब जहाँ से इस्लाम निकला वहाँ भी शुरुआत में इस्लाम नहीं था। तो इस्लाम कोई फर्स्ट रिलीजन नहीं है या फिर कोई पुराना रिलीजन नहीं है, मात्र 1400 साल पुराना जुमा आया हुआ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है टू कैप्चर पावर, दैट्स इट। जितने लोगों को इस बात से कॉन्ट्राडिक्शन है, वो कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दें। हर बात पर सरतन से जुदा कहने और करने की जरूरत नहीं होती। तो बिहार में एक जगह जाँच के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स पता चला, PFI के डॉक्यूमेंट्स थे कि 2047 तक, यानी कि भारत के आज़ादी के 100 साल जब पूरे हो जाएंगे, तब तक हम यहाँ पे इस्लाम नाफिज करेंगे। पूरा एक स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे मदरसों में हम पढ़ाएंगे, रेडिकलाइज करेंगे, संस्थाओं में घुसाएंगे, जिहाद और कपड़े और प्रेयर के तरीके सब कुछ, हर चीज़ को प्रमोट करेंगे, वेपन जुटाएंगे, सब कुछ एक एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा है कैसे करना है। और आपको हर चीज़ की छाप कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। आपको कर्नाटक में, साउथ में, यहाँ पे भारत में कई जगह हिजाब पहनने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, महिलाओं के द्वारा ही करवाया जा रहा है। और ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है कि नो हिजाब। ईरान में महिलाएं हिजाब उतार उतार के फेंक दे रही हैं, हिजाब ना पहनने के लिए मार खा रही हैं। लेकिन भारत जैसी सेकुलर कंट्री में, जहाँ आपके पास फ्रीडम है पूरी की पूरी, आपके पास चॉइस है, पुलिस आपको प्रोटेक्शन देगी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देगा, लेकिन आप हिजाब पहनने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसको चॉइस मान। तो इस तरीके का पाखंड, नोटिस करिए क्या क्या हो रहा है। फिर झारखंड में आबादी बढ़ी, स्कूलों से प्रेयर्स हटवा दी गई। स्कूलों में प्रेयर में हाथ जोड़ने का तरीका हटा के हाथ बांधने का तरीका पूरा इस्लामिक। उनका ये कहना कि हम आबादी में ज़्यादा हैं तो हमारे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। मतलब ये मानसिकता एक गांव के लेवल तक सीमित है। तो आप देख सकते हैं कि टर्म्स क्या यूज़ हो रहे हैं कि हमारी आबादी बढ़ चुकी है, हम 75% हैं, उससे ज़्यादा हैं, तो चीज़ें हमारे हिसाब से होनी चाहिए। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक राज्य में, एक स्टेट में, देश में अगर किसी बड़े नंबर पे आ गए तो क्या होगा। अभी भी आपको कुछ डिप्लोमेटिक, सेकुलर, फालतू सा, अजीब सा एक लॉजिक आ रहा है कि नहीं ऐसा कैसे, ये लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो गलत मैसेज फैला रहे हैं। आप करते रहिए कुछ। अगर ऐसा ही होता तो झारखंड वाली नौबत देखने को नहीं मिलती, जो बहुत बड़ी तादाद में स्कूलों के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। और झारखंड से ऐसे कई केसेस आ रहे हैं आजकल, तो ऐसा लगा धड़ल्ले से सारा फोकस सबका झारखंड पे ही है, इतनी न्यूज़ें आ रही हैं। अगर सिर्फ कुछ ही लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्यों UPSC जिहाद का मुद्दा जब सुदर्शन ने उठाया तो उस पर रोक लगवा दी गई। और आज क्यों IPS अधिकारियों ने, लेटेस्ट न्यूज़ है, अपने सबऑर्डिनेट्स को, जूनियर्स को हिंदुओं से मीट कटवा रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके हिंदू होने पर उनको परेशान किया जा रहा है। क्यों जांच चल रही है वहाँ? मतलब स्कूल नहीं छोड़ा गया,
चाहे हिजाब हो, चाहे प्रेयर का तरीका हो, चाहे मेजॉरिटी में आते ही प्रेयर बदल देना, चाहे यूपीएससी हो, आईएएस आईपीएस कोई भी पोजीशन हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, हामिद अंसारी का आप देख रहे हैं, चाहे लैंड जिहाद हो, कहीं भी राह चलते हैं चौराहे पे एक मज़ार दिख रही है, मज़ार के अंदर किसकी कब्र है किसी का नहीं पता। जब बुत परस्ती हराम है तो काबा से लेके एक चौराहे तक पत्थर के स्ट्रक्चर क्यों बने हुए हैं? कोई इसका जवाब देगा? इनको अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और ज़मीन कैप्चर करनी है तो काबा को भी जाके चाटेंगे, चूमेंगे, उसके आगे सर झुकाएंगे, मज़ार के आगे भी, मतलब पत्थर के आगे झुकना इनको मना भी है, लेकिन क्योंकि इनको अपना साधना है तो अलाउड भी है। और एक जगह लखनऊ में तो यही लुलू मॉल के ही कुछ आगे चल के मंदिर और मज़ार चिपका चिपका के बनाई गई है। इन्हीं के बदरुद्दीन ने ही कहा था, और इन्हीं की सारी आइडियोलॉजी की एक चींटी तक को तकलीफ नहीं देते, वो जैन वाली फॉलो करने लग गए। तो हम गाय नहीं काटेंगे, हम वो नहीं करेंगे, लेकिन कोई और जानवर काट सकते हैं, और भी जानवर हैं, हम गाय छोड़ देते हैं। लेकिन बेवकूफ़ को देखो, एक चींटी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, हम कोई और जानवर काट लेंगे। सेंस है कोई इस बात का? जिस अरब से कल्चर निकला है वहाँ गाय भेड़ बकरी थी नहीं, वो तो ऊँटों वाली जगह थी। वहाँ किसने ये फरमान डाल दिया कि यहाँ पे बकरी काट सकते हैं? कुर्बानी का कॉन्सेप्ट भी तो यही कि अपने अजीज़ चीज़ दो ना। अजीज़ चीज़ आज के डेट में समय, पैसा, कोई भी प्रॉपर्टी, कुछ किसी भी चीज़ से लगाव हो सकता है आपका। तो ये कौन सा रिचुअल है कि बचपन में एक भेड़ पालो, उसे प्यार करने लग जाओ, फिर एक टाइम बाद काट दो? बच्चों से भेड़ों का गला कटवाने की मसल मेमोरी करवाओ, ताकि बच्चा बड़ा हो कि जब उसको रियल में आदमियों के गले काटने पड़े तो उसको मसल मेमोरी प्रिपेयर्ड हो। तो असल में गला काटने की प्रैक्टिस हो रही है, क्रिमिनल बनाया जा रहा है, जिहादी बनाया जा रहा है, या सिर्फ इस्लाम के लिए लड़ाकू तैयार किए जा रहे हैं? ये मेरे कुछ सवाल हैं जिस पे आप सोच के जवाब। अब पॉपुलेशन वाली बात पे कुछ लोग कहते हैं कि ये अल्लाह की देन है बच्चे, फिर काउंटर करते हैं कि हिंदुओं में भी तो बहुत बड़ी तादाद में पॉपुलेशन बढ़ती थी वो। तो जब हिंदुओं ने कंट्रोल किया तब आपने क्यों नहीं किया? जब हिंदू कह रहा हम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल मानेंगे, 2 हैं हम 2 हमारे 2 करेंगे, तो आप हम 2 हमारे 2 क्यों नहीं मानते? आप हम 4 हमारे 40 क्यों मानते हैं? 4 बीवी रखेंगे, उनसे 40 बच्चे पैदा करेंगे, तभी तो पॉपुलेशन वाला आप डेमोग्राफी चेंज करेंगे, आपको कंट्रोल मिलेगा। तो आप कहते हैं कि हमारे पर्सनल मैटर में दखल मत दो, शरिया में दखल मत दो। तो शरिया का आपको पर्सनल लॉ चाहिए, लेकिन वहीं चोरी में अगर आपके हाथ काटे जाएँ, पत्थर मारे जाएँ, कोड़े मारे जाएँ, गला काट दिया जाए, तो आपको वो नहीं, वो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और सबसे सरप्राइज़ की बात यह है, उनको लगता है कि ये हमें दिख नहीं रहा है। इनका सारा प्रोपेगेंडा, सारा पाखंड, ये सारा मॉडरेट होना कि उस तरफ पूरा इस्लाम का नाम लेके सारा जिहाद किया जा रहा है। 2 मुसलमानों ने अस्सलाम वालेकुम पूरा बोल के, अल्लाह अकबर बोल के, अल्लाह के लिए मार रहे हैं, रसूल के लिए मार रहे हैं, सब कुछ वीडियोग्राफी कर दी, सब कुछ सामने। पर भारत के किसी एक मुसलमान ने, किसी एक संगठन ने रोड पे खड़े होकर ये नहीं कहा कि वो इस्लाम की बदनामी कर रहा है, वो इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम को ह्यूमिलिएट कर रहा है, उनका सर काटना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए। अगर आपको वो चीज़ें गलत नहीं लगती, आप उसके खिलाफ खड़े नहीं हैं, तो आप उसके साथ खड़े हैं, आप ये समझिए, आपको ये मानना जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये नज़र सबको आ रही है। ये सारे इंसिडेंट से बहुत सारे सेकुलर लोगों की आंखें खोल दी कि बिहार में गजवा हिंद की प्लानिंग चल रही है, कहीं PFI का इस्लामिक नेशन बनाने का पूरा मॉडस ऑपरेंडी तैयार है, कहीं उन सबके ISIS पाक, यहाँ जिहादी, यहाँ संगठन अलकायदा, इन सबसे लिंक पाए जा रहे हैं। 2 लोग अल्लाह अकबर बोल के अपने प्रॉफिट के लिए वीडियो बना के एकदम पूरा तालिबानी तरीके से कत्ल कर देते हैं। ये सब चीज़ें क्या नज़र नहीं आती लोगों को? खैर, मैं चाहता हूँ सरकारें इन सब चीज़ों पे एक्शन लें, जनता अवेयर रहे, वीडियोस को शेयर करिए और लोगों से बातें करिए इन सब बातों पे। जो भी सब घटनाएं घटती हैं ना, आप कुछ मत करिए, एटलीस्ट एक दूसरे से बात करिए, सबको अवेयर करिए कि घटनाएँ होती हैं। आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए वेपन्स रखना शुरू करिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। और पहला आपका मसल मेमोरी, पहला रिएक्शन होना, जैसे उनका रिएक्शन कि आप बचपन से गला कटवाते हैं, चाहे भेड़ बकरी जानवर या फिर कोई खिलौना, गले पे कटवाने की प्रैक्टिस करवाते हैं। उनका कहना है कि हम भाई कुर्बानी की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप किसी न किसी तरीके से किसी न किसी अटैक की प्रैक्टिस रखिए कि अगर आपकी जान पे बात आ जाए तो सेल्फ डिफेंस में वो अटैक करके आप अगले को नस्तो नाबूद कर सकें और अपनी जान बचा सकें। आप अपने उन भगवानों से प्रेरित होइए जिनके हर भगवान के हाथ में इतना डेडलीस्ट वेपन होता है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ब्रह्मास्त्र का और वज्र का और त्रिशूल का और चक्र का कॉन्सेप्ट हमारे पास है ना, दुनिया के डेडलीस्ट वेपन्स का। लेकिन हम क्या करते हैं? तो अगर कुछ सीखना है किसी से, अपने भगवानों से, तो इस सनातन धर्म में जो सहिष्णु होना ना, इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब आपका मजाक उड़ाया जा रहा है प्रॉपरली। टीवी चैनलों पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है मुंह से बोल बोल के कि अरे आप तो सनातन धर्म वाले हैं ना, आपको तो सेकुलर होना चाहिए, आपको तो सहिष्णु होना चाहिए, आपको तो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ये हमसे क्यों कहा जा रहा है? हम कॉम्प्रोमाइज़ करते रहें, हमारा घर लूट जाए, हम कॉम्प्रोमाइज़ करते रहें, हमारे अपनों को मार दिया जाए, हम कॉम्प्रोमाइज़ करते रहें, हमारा सरतन से जुदा होता रहे, तो उसके बावजूद भी हम ही से कहा जाए कि आप स्टेटमेंट मत दीजिए, आप ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे कुछ लोग हर्ट हो जाएं। तो उनके करने से हम हर्ट हो रहे हैं, इट्स ऑल राइट, है ना, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे कुछ बोल देने से कोई अगला हर्ट नहीं होना चाहिए। तो हर चीज़ का ठिकाना हमने लेकर रखा है क्या?
अगर झारखंड में वो 75% अपने आप को दिखाते हैं तो पूरे भारत में हम 80% है, हमारी कितनी चल रही है? इस बात का जवाब आप ढूंढिए। अगर वो वहाँ पे चलाना चाह रहे हैं छोटे से गांव में, तो हम पूरे देश में क्यों नहीं चला सकते? इस बात का जवाब आप ढूंढिए। फिर मिलते हैं अगले में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।